नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट भी किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 5। तो इस बात का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत का निर्माण विभिन्न राज्यों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? सत्रिया नृत्य का संबंध किस आंदोलन से है? मोपला आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, भक्ति आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? इस नृत्य का संबंध भक्ति आंदोलन से है। सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार के कवि इनमें से कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, कृष्णदेव राय द्वितीय, नागभट्ट प्रथम। इनमें से हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? हिमा दास, जोको ताबेई, मिल्खा सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी। इनमें से राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह है कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 10, 8, 7। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ये है 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो फिर ये आंसर परिवर्तित हो जाएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, जगजीवन राम, आत्मा राम, पांडुरंग। इनमें से किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की है? तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 48, 50, 51, 44। इनमें से संविधान के अनुच्छेद 51A। 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। साथ ही साथ अगर संविधान के भाग की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 में है। भाग 4 और अनुच्छेद 51A। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है रूस। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। इनमें से पालिताना गुजरात राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस हम कब मनाते हैं? 28 नवंबर, 17 अक्टूबर, 26 नवंबर, 24 जनवरी। हम 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 फरवरी, 18 फरवरी, 9 सितंबर, 14 नवंबर। इनमें से डायबिटीज दिवस हम मनाते हैं 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है?
प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी। इनमें से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो सही जवाब है यमुना नदी। यमुना नदी को खुला नाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकाफ एवं महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? पेशावर की संधि, इलाहाबाद की संधि, हाइडे स्पीच की संधि या फिर अमृतसर की संधि। इनमें से इन दोनों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 14, 15, 19, 21। तो अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? 30 जनवरी, 25 जनवरी, 23 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। इनमें से शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। हर एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। 20 सितंबर, 5 सितंबर, 5 जुलाई, 9 जुलाई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसी की बात हो रही है। तात्या टोपे, एस.एन. सेन, मौलवी अहमदुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो एस.एन. सेन ये स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? झांसी, कानपुर, बैरकपुर, लखनऊ। मंगल पांडे का संबंध मेरठ के बैरकपुर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, उज्जैन, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन, नंदवर्धन, शिशुनाग, नरसिम्हदेव। इनमें से शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इलाहाबाद में किसने किया? मौलवी लियाकत अली, इकबाल, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो यह नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये थे वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था सी रंगराजन, के एन राज, अरविंद जकारिया, अमर्त्य सेन। इनमें से अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954, 1958, 1952, 1961। भारत में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में और उस साल ये पुरस्कार 3 भारतीयों को दिया गया था। पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी और तीसरे थे डॉक्टर सी.वी. रमन।
तो रमन जी को दिया गया था, वैज्ञानिक थे राजगोपालाचारी। और साथ ही साथ राधा कृष्णन, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? राजेंद्र सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आशफ अली। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और इस समय मुंबई में झंडा फहराने वाली थी अरुणा आशिफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, पुराण, वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ दो महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं, महाभारत और पुराण। इनमें से भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत और इसकी रचनाकार है वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहते हैं? दार्जिलिंग, शिमला, गंगटोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिमला। शिमला को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं। इनमें से कौन ऐसे विभूति हैं जिन्हें सबसे पहला भारत रत्न दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला भारत रत्न दिया गया था 1954 में और उस साल ये 3 लोगों को दिया गया था। एक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे थे राजगोपालाचारी और तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। इन तीनों को पहला भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1933, 1937, 1930, 1932। इनमें से किस वर्ष सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1930 में। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? खशाबा, दादा साहब जाधव, महेश भूपति, साइना नेहवाल, नागेश्वर दत्त। इनमें से किसने एकल स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीता है? तो ये थे खशाबा दादा साहब जाधव। इन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता था एकल स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी। इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो ये महाद्वीप का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? पेरू महासागर में जो धाराएं होती हैं उनके अन्य नाम क्या हैं? एल नीनो, लानीना, हम्बोल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। पेरू महासागरीय धाराओं का अन्य नाम है हम्बोल्ट धारा। सही जवाब है हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा किया गया? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कूटनीति के द्वारा किस राज्य का अपहरण किया था? अवध, बरार, सिंध, पंजाब। तो ये था अवध। 1856 में डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक और महापरीक्षक, महाअधिवक्ता। इनमें से भारत का लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख ये होते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई की कला बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात। इनमें से किस राज्य में बन्नी कला
का उद्भव है, तो यह है गुजरात। गुजरात राज्य में बन्नी कला को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। एन से है नेशनल, एल का मतलब है एल्यूमिनियम, सीओ का मतलब है कंपनी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यह कंपनी का मुख्यालय ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश ने जीता था? यह किस देश को विजेता घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता था ऑस्ट्रेलिया, तो सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर का संबंध किस मिट्टी से है? लैटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो खादर और बांगर का संबंध है जलोढ़ मिट्टी से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी के नाम है खादर और बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी याद रखना है कि ये 23वें तीर्थंकर माने गए हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, केटी शाह। इनमें से सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित है? एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस। मैराथन का संबंध किससे है? तो सही जवाब है एथलेटिक्स। मैराथन एथलेटिक्स से संबंधित एक प्रकार का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? शिवालिक, हिमाचल, भावर, हिमाद्री। हिमालय पर्वत का उत्तरी हिस्सा कहलाता है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम ब्लावत्स्की और एम.एच. एलकॉट द्वारा किसकी स्थापना की गई? मैडम ब्लावत्स्की और एम.एस. एलकॉट ने किसकी स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, गदर पार्टी, इंडियन एसोसिएशन या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। इनमें से किस देश से संशोधन का प्रावधान एक्सेप्ट किया गया है? तो ध्यान देंगे यह प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनमें से कृष्णा नदी जल विवाद में 3 राज्य संबंधित हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन तीनों का संबंध इस विवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री। इनमें से राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाअधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमरसॉल्ट
शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी, डाइविंग, कुश्ती, बैडमिंटन। सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध है डाइविंग से, तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है? सिंधु नदी, सतलज नदी, चंबल नदी, नील नदी। इनमें से मिस्र की जीवन रेखा हम कहते हैं नील नदी को, और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ये थे 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, ये RPF कांस्टेबल की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली की क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।